जब बट के आज बड़े मामलात चल रहे हैं 295 के ऊपर वो परफ्यूम बनाने जा रहा था। यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँगा। कैमरे के सामने बैठ के बोलना बज़ाहिर कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने बोलना है, आपने कैमरा ऑन किया है, मैंने कैमरा ऑन किया है, मैं इसके सामने जो मर्जी बोलता फिरूं। लेकिन देखना ये है, मुश्किल ये है कि मैंने इसके सामने क्या बोलना है, क्योंकि वंस ये चीज़ अपलोड हो गई तो फिर ये गई। रजब भट्ट या इस तरह के बहुत से यूट्यूबर्स जो फैमिली वीलॉगिंग करते हैं, अपने बीवी बच्चे माँ बहन जो सामने आते हैं उनको स्क्रीन पे वो ले आते हैं, ये तनाज़ात का शिकार हुआ। पहले भी कई मरतबा आपको याद होगा, एक जानमाज डाल के नमाज पढ़ते हुए वो एक, अल्लाह माफ़ करे नौज़बिल्ला, वो हुआ। फिर एक हमारे जो मसीही भाई हैं इनके खिलाफ फजूल लफ्ज़ इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद एक नाम और भी है उमर भट्ट, उसके साथ पंगा ले लिया। पंगे 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 रजब भट्ट। और शायद रजब भट्ट इसी पंगे के चक्कर में इतनी दूर चला गया, इतना बड़ा पंगा ले लिया कि आज उसे मुल्क से भागना पड़ गया। अपने मुल्क से वो भाग के फिर कहता है मैं सिद्धू मूसे, यानी कि मैं जो बता रहा हूँ कि आपने गलत काम किया या आपकी गलती हुई, जो भी हुआ, ऊपर से आप फिर उसकी तस्दीक खुद कर रहे हो कि जी मेरा सिद्धू मूसे वाला जो है वो उस्ताद है, मेरा रिश्तेदार है। उसको कहाँ सिद्धू मूसे वाला तुसी कहाँ, और वो मेरा उस्ताद है तो मैं अब जो है ना उसको फॉलो करूँगा, क्योंकि उस पर भी 295 लगी है तो मैं पे भी लग गई है। अच्छा, अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान में 295 क्या है और इंडिया में 295 क्या है। यहाँ पर लोग समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैमरे के आगे आ जाओ, जो मर्जी करो, माँ बहन एक कर दो और बात जाओ, कोई बात नहीं। इस वक्त रजब भट्ट के खिलाफ एक जमात के लोग जो हैं वो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि इसको पर्चा दर्ज करके इस पर कार्रवाई करो, वरना हमारे वाले कर दो। और नश्तर कॉलोनी में मेरी इतलात के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी मैक्सिमम सजा 10 साल होती है। रजब भट्ट के बारे में यही इतलात हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग चुका है और परेशानी और टेंशन उसके चेहरे पर नजर आती है। इससे पहले जितनी भी उसको हम क्या कहें रंगबाजियां की हैं, जो भी की, वो चेहरे से पता लग रहा होता था कि वो मुतमईन है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहली मर्तबा रजब भट्ट के चेहरे पर टेंशन नजर आ रही है उनकी वीडियोज में भी। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि भाई हम रजब भट्ट को जिक्र क्यों ना करें। भाई 60 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसे देखने वाले हैं। अब वहाँ पर ही जहाँ ज़्यादा चाहने वाले होते हैं वहाँ गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं और गलतियाँ पकड़ी भी ज़्यादा जाती हैं। ये साहब पैसे के लालच में इतना ज़्यादा अंधा हो गए कि इन्होंने सोच समझ ख़त्म कर दी और जो ज़ुबान पे आए, जो मुंह पे आए, बोल दिया। एक परफ्यूम लॉन्च किया 295 और सिद्धू मूसे वाले का फ़ैन निकला और मेरा उस्ताद था 295। ये वो बातें थी जो गैर ज़रूरी थी, जिनका बनता नहीं था। 295 क्या है, अब इस पर भी आप देख लें, इसके मौत की सज़ा भी है इसके अंदर। 295A है, 295B है, 295C है। मज़हब की तौहीन के मामलात भी इसमें आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि चैनल बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके आगे नाच लेना, वो पजामे पहन के, कच्छे पहन के, और ये सब इस चक्कर में कि व्यूज़ आ जाएं, और बोलना जो ज़ुबान पे आए बोल देना ताकि व्यूज़ आ जाएं। ऐसे नहीं होता। ऐसे हो तो फिर हर बंदा मोबाइल खड़ा करके दूसरे की माँ बहन एक कर रहा हो। कुछ सिस्टम है, कुछ कानून है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो 295 है, ये 3-4 हैं, लेकिन 295 किसी भी मजहबी जमात की इबादतगाह जो है और इबादत की अलामत, दोनों इबादतगाह और इबादत की अलामत, या किसी मज़हब की मुक़द्दस जगह को नुकसान पहुँचाना, वो भी जानबूझ के, इस पर भी सज़ा है। ये मैं पाकिस्तान का कानून बता रहा हूँ। और फिर 295A है, किसी भी मज़हब या मजहबी अकीदत की तौहीन करने या जानबूझकर मजहबी जज्बात को मजरूह करना इसके ज़मरे में आता है। 295B और इसमें आता है जी कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बेहुरमती करना,
اور اس کی سزا ہے عمر قید۔ اور آخر میں آتا ہے 295C، نعوذ باللہ استغفر اللہ، شان نبی کی شان میں گستاخی کرنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے پاکستان میں۔ مذہبی جماعت کا تحفظ، جذبات کا تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کو۔ اچھا جی، اسی طرح اگر ہم بھارت میں چلے جائیں تو بھارت میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے۔ IPC انڈین پینل کوڈ میں آ جاتی ہے یہ 295 ہے وہاں پر، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مقدس مقام یا چیز کو نقصان پہنچائے، اس پر 2 سال کی قید ہے۔ یہ انڈین پینل کوڈ کی میں بات کروں۔ اب پھر اس میں آ جاتا ہے 295A، جان بوجھ کر کسی مذہب یا مذہبی جو سوچ کو، عقائد کو جو ہے اس کی توہین کرنا، اور 3 سال اس کی قید ہے اور جرمانہ الگ ہے۔ سدھو موسے والا پر انڈین پینل کوڈ کے تحت ہوئی تھی، اور رجب پر PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزائیں ہوئی ہیں۔ بہرحال دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر کچھ غلط لگا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ